Hi guys, welcome back to my channel. I am Kashish and I secured an All India rank of 40. So if you're preparing for CVT PG MCOM 2026 या 27 then this video is for you. So in this video I'll be talking about the PYQ analysis कि कौन से year में कितने questions किस subject से आए थे and उसके according I am categorizing it into A, B and C category. Then I'll be sharing with you the high weightage topics. Then free mock test series की details भी I'll be sharing with you in this. 30 days revision calendar you'll get and also doubt solving के लिए I'm gonna keep a Google Meet जिसमें आप सारे डाउट्स रिलेटेड टू DSE एंड रिलेटेड टू कि आपको क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए अपने कॉलेजेस की एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट. बस आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपनी फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए एंड लाइक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो. दिस इज़ द कॉन्टेंट दैट विल बी देयर. तो बेसिकली जैसे कि 30 डेज बचे हैं, सो दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू स्टॉप स्टडिंग हार्ड बट स्टार्ट स्टडिंग स्मार्ट. दैट मीन्स ये नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दो, नहीं, यू हैव टू स्टडी बट स्टडी इन अ स्मार्टर वे सो दैट आप बहुत अच्छे से ऑल इंडिया रैंक ला सको अपनी CVT PG में. देन सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन बता दूंगी, टेस्ट सीरीज़ जो फ्री है जो मैंने खुद बनाई है दैट आई विल बी टेलिंग यू एंड लाइक द फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ विल बी ऑन 10th February. सेकेंड एंड थर्ड वाली मॉक टेस्ट इट विल बी एज पर योर प्रेफरेंस एंड इसकी डिटेल्स मैं आगे वीडियो में शेयर करती हूँ. See guys, this is the PYQ analysis and PYQ analysis is most important क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है. देखो, हो सकता है कि अभी आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने स्किप कर रखे हो या फिर आपने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है. सपोज़ कि वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है एंड आपने उसको अच्छे से नहीं स्टडी किया है, तो आप देखो कि 2025 में 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. तो क्या आप उसको लीव कर सकते हो? नहीं. एंड लाइक हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है. तो अगर आप 9 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहे हैं दैट मीन्स टोटल में से 9 × 4 36 मार्क्स का आपका सिर्फ एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट से आ रहा है जो कि आपका इजी है टू स्कोर. बट अगर आप लीव करके जाओगे कॉन्सेप्ट तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से. ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर रखा है इनटू 3 कैटेगरीज A, B एंड C. सो नाउ लेट्स सी A कैटेगरी. जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एंड हो सकता है कि अगली बार 10 क्वेश्चन या फिर इवन 6 क्वेश्चन भी आए. तो इसलिए आपको इस चीज़ पे तो फोकस करना है. कहाँ से पढ़ना है? मैंने पढ़ा था पूनम गांधी बुक, बिजनेस स्टडीज़ की बुक थी, उसमें से ही मैंने पूरा रीड किया था बिकॉज मैंने 12th में ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ रखी थी, तो मुझे बस रिवाइज करनी थी. देन इनकम टैक्स आता है. इनकम टैक्स में ना मेजरली जो चीज़ें आती है वो सेक्शन 80 जितने भी हैं, सेक्शन 80D हो गया, E हो गया, अगर आप इनका बस नेम्स याद कर लोगे ना इजीली तो वो हो जाएगा. ठीक है, ये याद कर लेना. एंड कुछ और टॉपिक्स है दैट आई विल बी शेयरिंग यू द PDF एंड उस PDF में से आप जो भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं तो आप उसको कवर कर सकते हो. देखो, मैं मेजरली ये नहीं बोल रही कि सारा उसी में से आएगा, बट मेजॉरिटी पार्ट जो मैंने एनालिसिस किया है कि आपका 2022, 23, 24, 25 इन पेपर्स में से क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है और हर बार रिपीट हो रही है एंड आई हैव यूज्ड AI इन दैट. सो आई होप दैट वो आपके लिए हेल्पफुल हो. इफ़ यू हैव नो क्लू अबाउट कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसके बाद मैं आपको कैलेंडर भी शेयर कर दूँगी कि कैसे करोगे आप. देन अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग तो मेजरली इजी ही आई थी बिकॉज हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल आ जाए, एडमिशन वाला आ जाए या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वाला आ जाए. ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं इन अ PDF. A कैटेगरी में और भी ये सब सब्जेक्ट्स है जैसे कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ. ठीक है, तो बिजनेस लॉ थोड़ा सा आपका टेक्निकल रहता है बिकॉज उसमें केस स्टडीज एंड ऑल पूछी जा सकती है, बट कंपनी लॉ कंपैरेटिवली इजी मुझे लगता है. मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है. देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपने पहले स्टडी किया होगा तो दैट इज ईजी फॉर यू टू स्कोर. ठीक है, तो ये हाई प्रायोरिटी है, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, जितनी भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं. एंड इसमें से ना कुछ हटे हुए टॉपिक जो मैंने एनालिसिस कराया है वो भी आई विल बी शेयरिंग विद यू. ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना. देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना. गूगल फॉर्म का लिंक भी होगा फॉर रजिस्टरिंग फॉर दी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज एंड आपका जो भी डाउट सेशन होने वाला है उसके लिए भी. देन दिस इज़ द B कैटेगरी 1 कि आपको ये B कैटेगरी में करना ही करना है. ठीक है, देखो अगर आप इसमें से क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स नहीं भी करते हो तो आपका चल जाएगा बिकॉज 2 क्वेश्चन एक ही बार इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे, देन 0 क्वेश्चन, देन 1 क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से हो सकता है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही आए. ठीक है, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से भी देखो 0 क्वेश्चन आया है इस बारी, तो आप इसको B कैटेगरी मान सकते हो कि हाँ मॉडरेट है, ठीक है, आप कर सकते हो. बट जो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है ना वो आपका टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो इसमें बेसिक चीज़ें देख लेना. बाकी उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इफ़ यू हैव लेस टाइम. बट इफ़ यू हैव मोर टाइम, अगर आपके पास है टाइम, देन यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स. देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि अगर आपके पास लेस टाइम है देन यू कैन स्किप दीज. ये नहीं कि आपको स्किप ही करना है बिकॉज अगर आप सारे ही स्किप कर दोगे इनमें से देन हाउ विल यू स्कोर. देखो, मैंने मैंने क्या किया था, आई डिड अ मिस्टेक कि मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था. सबसे पहले मैंने अप्लाइड बिजनेस स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि मुझे तो ये आते ही नहीं है एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट किया था इसमें. तो इसकी वजह से मुझे ये चीज़ का नॉलेज है कि अगर आप पास्ट ईयर ट्रेंड देखोगे उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक दिन दे रहे हो ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर एक दिन उस सब्जेक्ट को दे रहे हो जिसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा ही
मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। देन है समरी की ऐसे टॉपिक्स हैं, इसकी जो डिटेल समरी है ना, एक्चुअली इट इज़ प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल, पूरी PDF है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये तो बस मैंने ऊपर ऊपर से बस दिखाने के लिए कि हाँ ये कौन कौन से ईयर में क्या क्या टॉपिक्स आए थे, जैसे फ्योल का, टेलर का, ये जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े थे, ये सब आया था। मैस्लो का हो गया, ठीक है, हेर्ज़बर्ग हो गया। एंड इसमें इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस इज आस्क्ड एवरी ईयर, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम में से थोड़ा बहुत सैलरी से पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड 80C से 80U तक के जो भी डिडक्शंस हैं वो पूछ लेते हैं। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में गार्नर वर्सेस मुर्रे का केस है, ये तो आपसे पूछा ही जा रहा है हर उसमें, लाइक हर ईयर में ही पूछा जा रहा है। तो मैंने भी एनालाइज किया था कि अच्छा ये 2022, 23, 24 में आया, ऐसे करके मैंने ये देखा था। देन ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैक्रो हो गई और बिजनेस लॉज हो गए, इवन सारे सब्जेक्ट्स का आई हैव प्रोवाइडेड इन द PDF इन द डिटेल्ड मैनर, ओके। ये रहा रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का PDF। हाँ, एक मैं आपको ट्रिक देना चाहूँगी कि जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका नहीं, वो था लाइक मैथ्स का क्वेश्चन जिसमें ना मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स या फिर किसी का एजर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसमें से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होगी, एजर्शन में भी, रीज़न में भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होगी। तो मैंने ये एनालाइज किया है कि पिछले 2-3 साल में जो भी क्वेश्चन आया है मैथ्स का, उसका आंसर हमेशा एजर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एजर्शन। ये हमेशा हो ही रहा है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है समझ के आपको क्या करना है, और अगर आपको तुक्का मारना है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मारो ही, बट अगर आपको तुक्का मारना है तो आप पूरा मतलब ए कर सकते हो कि हाँ एजर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो आप ये कर सकते हो, ये ट्रिक है। एंड इवन MCQs में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है तो आप वो करना जिसमें आपका जो लाइक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ABCD 4 ऑप्शन है तो C जो है ऑप्शन वो सबसे बड़ा लिखा है। तो ये सोचो कि एग्जामिनर ने इतनी मेहनत क्यों की इतना बड़ा लिखने के लिए, तो आप हमेशा उसको ही टिक करो। ये थोड़ा बहुत मेरी जो ऐसा इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये करके हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, बस ये वही है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगेगा तो आप करना, अदरवाइज़ कोई बाद में आके मुझसे मत बोलना कि मैंने गलत करवाया है। नाउ कम्स द रिविजन स्ट्रैटेजी कैलेंडर। तो ये 30 डेज़ का कैलेंडर है। मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो, बट अगर बहुत बाद में देख रहे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं लेट हो गई, बट स्टिल आई थिंक दैट यू कैन फोकस ऑन दैट। बट हाँ, अगर यू आर अ गुड स्ट्रैटेजी मेकर या कैलेंडर मेकर तो आप अपना खुद का बनाओगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज हर कोई सेम फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपका खुद का किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हुआ है तो बस आपको रिवाइज़ करना है, तो आप कम टाइम में उसको रिवाइज़ करके अपना जो भी रिविजन स्केड्यूल है वो अपने हिसाब से ही आप कैलेंडर बना लो। बट इन केस यू वांट अ कैलेंडर देन आई हैव गिवन यू दीज डिटेल्स। तो मैंने सबसे पहले एक मेजर सब्जेक्ट रखा है और उसके साथ एक माइनर सब्जेक्ट रखा है जो आप फटाफट कर सकते हो। मेजर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग 1 डे, 100% डे है आपका, उसमें से 75% यू हैव टू गिव टू कैटेगरी A एंड देन कैटेगरी B और C को आपको 75% देना है। चलो कैटेगरी B को आप भले ही 30% दे दो या 35% दे दो, बस हाँ आपको एक कैटेगरी वाले में ज़्यादा ध्यान देना है अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो। नाउ कम्स द मेन पार्ट, जो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो एंड इधर उधर ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। आई डोंट नो इट्स अवेलेबल इन दिस ईयर और नॉट, बट आई हैव बीन वर्किंग ऑन टेस्ट सीरीज़ एंड जो मॉक टेस्ट होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए जितने भी हैं वो होगा 10th of February। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो देन ऑल्सो यू कैन एनरोल फॉर इट। गूगल फॉर्म विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगी, वो सब में आपको ज्वाइन करना है एंड देन यू हैव टू एनरोल इन इट। दीज आर द स्टेप्स टू रजिस्टर। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते एंड जब तक आप मुझे DSE में आके मिल नहीं लेते। नाउ काफ़ी लोगों को कुछ डाउट था अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स कि कैसे क्या करना है, तो देयर इज़ अ फ्री गूगल मीट ऑल्सो फॉर डाउट एंड लाइक आई एम अ DSE स्टूडेंट तो मुझे सब पता है। वहाँ जाके मैंने देख लिया कि एक्चुअल में वो क्या है एंड दूर से रील्स वगैरह में वो क्या दिखता है। तो यू कैन हैव अ 1-to-1 इंटरेक्शन विद मी वर्चुअली एंड 2 more मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर दोज जो एक्चुअली इनरोल करना चाहते हैं, जिनको मेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट अच्छी लगेगी वो कर सकते हैं। इट विल बी 100 रुपीज़ फॉर ईच मॉक टेस्ट। देखो अगर मैं इसको थोड़ा कम रेट में रखती या फिर फ्री में रखती देन यू विल बी लाइक कि अरे ये तो आराम से हो जाएगा, ये तो फ्री ही है, क्या ही करना, सीरियस नहीं। तो ना इससे सीरियसनेस नहीं आती है, इसलिए आई हैव जस्ट लाइक प्राइस्ड इट एज अ मॉडरेट अमाउंट, ठीक है। तो इसमें गूगल फॉर्म में आप एनरोल करोगे देन मेल विल बी सेंड टू यू एंड ये इजीली अच्छे से होगा प्रोसेस। इट्स नॉट अ स्कैम, आई एम सेइंग दैट। तो इसलिए द फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज विल बी फ्री फॉर ऑल, सेकंड एंड थर्ड मॉक टेस्ट विल एज पर योर प्रेफरेंस, जब आप देना चाहोगे, हो सकता है एग्जाम से 3-4 दिन पहले देना चाहो। दिस मॉक टेस्ट सीरीज बेसिकली क्या होता है कि आपका टाइम, जो आपका टाइम बांधता है कि मुझे इतना भी आपके पास शेड्यूल टाइम है, आपको उस टाइम पीरियड में कैसे सारे क्वेश्चन को करना है। बिकॉज देखो मेरा क्या हुआ था, अगर मैं 2 क्वेश्चन और सही कर देती तो मेरी ऑल इंडिया रैंक और बढ़ सकती थी, मतलब मेरी आई गेस 18th या 10th भी हो सकती थी अगर मैं 2-3 क्वेश्चन सही कर देती। बिकॉज लास्ट के 2 क्वेश्चन मेरे से छूट गए, मैं देख ही नहीं पाई और एक क्वेश्चन का मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था
जो कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर रख के याद आया। तो फार्मूलाज़ को भी आपको लिख लिख के बहुत अच्छे से याद करना है, और फार्मूलाज़ की आपने चीट शीट्स बना ली होंगी, लेके नहीं जानी है बट हाँ एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाना, उसके बाद बैग में छोड़ देना। ठीक है, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये नहीं करना कि मैं क्यों शेयर करूँ, उसके भी तो मेरे जितने मार्क्स आ जाएंगे। एक्चुअली अगर तुम लोग सब लोग फ्री मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा एक्चुअल लेवल कहाँ है और तुम्हारा दोस्त तुमसे कितना आगे है। भले ही वो जितना भी बताए तुम्हें कि मैं नहीं पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ती हूँ, वो तुम्हें पता लग जाएगा कि जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे। देन यू हैव टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अगर आपके मार्क्स उनसे कम आ रहे हैं तो डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव कॉम्पिटिशन बट एज अ पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ, that by doing this you can know where you stand. It will be a reality check for you. So that's all for this video. Thank you for watching it till the end.